हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा चाहता था वीकेंड में विंग लंजा को फिर से बीच पर लेकर जाए, बट अनफॉर्चुनेटली विंग को वीकेंड पे काम पे जाना पड़ा, तो वो लंजा को लेकर नहीं जा पाया। लंजा को अंदर अंदर बुरा तो लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो गार्डन में गार्डनर की बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने लगा एंड उसी वक्त विंग दौड़ के लंजे के पास गया। ये देख के लंजा सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि विंग ऑफिस से जल्दी आ गया। विंग ने कहा, मैंने सब काम जल्दी करके मैं आ गया। देन विंग ने लंजा से माफ़ी मांगी क्योंकि विंग ने लंजा को बीच पे लेके जाने का प्रॉमिस तोड़ दिया था। एंड देन विंग लंजा के लिए बहुत सारे रोजेस लेकर आया एंड उसी वक्त उन दोनों का फर्स्ट किस हुआ, जो एक सॉफ्ट एंड क्विक किस था। बट किस के बाद विंग इतना एम्बैरेस फील कर रहा था कि वो वहाँ से भाग गया कॉल आने के नाटक करके। एंड लंजा भी पूरा दिन उस किस को भूल नहीं पाया। एंड उस दिन के बाद से वो दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा ओपन हो गए थे। लंजा को और भी ओपन फील हो रहा था और भी सीन फील हो रहा था। एनीवेज, जितना दिन बीते जा रहा था विंग के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। लंजा विंग को देख भी नहीं पाता था। विंग सुबह जाने से पहले लंजा को गुड मॉर्निंग किस करता था एंड देन विंग चला जाता था। एंड मिडनाइट हो जाता था, जब लंजा सो जाता था तब भी विंग लौटता नहीं था। एंड विंग कब लौटता था लंजा को पता भी नहीं चलता था। वो सिर्फ सुबह ही विंग को देख पाता था एंड देन उसके बाद पूरा दिन वो विंग को देख नहीं पाता था। ऐसा हर दिन होता रहता था। लंजा को पता भी नहीं चल रहा था कि विंग ठीक से खाना भी खा रहा है या नहीं, क्योंकि लंजा को पता है उसका हस्बैंड अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। हर दिन ऐसे ही बीत रहा था। लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर भी वो कुछ कहता नहीं था। बट विंग के बिना उसे बहुत ही कोल्ड एंड एम्प्टी फील होता था। लंजा विंग के काम का प्रेशर समझ सकता है, बट स्टिल लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही सोड फील होता था, अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन रात को लंजा ने विंग को मैसेज करके पूछ ही लिया, क्या तुमने डिनर खाया भी है? उसके रिस्पॉन्स में विंग ने रिप्लाई दिया, अरे डोंट वरी अबाउट मी, मैं ठीक हूँ, तुम टाइम पे खाना खा लो एंड सो जाओ। जबकि लंजा ऑलरेडी बेड पे था एंड विंग के लिए वेट कर रहा था। एंड विंग के रिप्लाई से लंजा समझ गया कि विंग ने खाना नहीं खाया है। अब देखते ही देखते वीकेंड आ गया। लंजा ने एक्सपेक्ट किया था कि वीकेंड में वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करेगा, एक साथ खाना खाएगा एंड बातें करेगा। बट वीकेंड में भी विंग को इमरजेंसी काम पे जाना पड़ा, क्योंकि जो क्लाइंट के साथ वो लोग डील कर रहे हैं वो बहुत ही डिमांडिंग है एंड उनका बहुत सारा काम अभी तक बाकी है। बट एनीवेज, लंजा डिनर के टाइम पे विंग के लिए वेट करने लगा। वो डिनर टेबल पे बैठ के विंग के लिए वेट करने लगा। उसने एक्सपेक्ट किया था कि विंग डिनर टाइम में वापस आ जाएगा एंड वो लोग एक साथ डिनर करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब लंजा के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। अब वो ये सब सह नहीं पाया। उसने खाने को टच किए बिना ही वो वहाँ से उठकर चला गया। लंजा अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। लंजा को पता है उसने अभी जो हरकत किया है, अगर ये काम उसका अंकल देखता तो अंकल उसे बहुत डांटता, क्योंकि लंजा ने खाने को डिसरिस्पेक्ट किया है। बट लंजा के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो खाना खा नहीं सकता था। वो बहुत गुस्सा था, तो वो बेड पे जाकर सो गया एंड बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसे नींद आई। लंजा सो रहा था, तभी उसे बुलाया जा रहा था। लंजा ने धीरे धीरे अपने आंखें ओपन किया। लंजा को रियलाइज हुआ कि अभी मिडनाइट हो गया है एंड उसे विंग बुला रहा था। जैसे ही लंजा नींद से उठा, विंग ने एक अपसेट वॉइस से कहा, मुझे शेफ ने कहा है कि तुम बिना खाए ही सो गए हो। ये बोलते हुए विंग ने लंजा को हेल्प किया उठकर बैठने में। जैसे ही लंजा उठकर बैठा, विंग ने लंजा के बैक में कुछ पिलोस रख दिया ताकि लंजा को कंफर्टेबल फील हो। एंड देन विंग लंजा के लिए एक ग्लास वाटर लेकर आया, बट लंजा ने पीने से मना कर दिया। तो विंग ने लंजा के चिक्स को प्रेस किया ताकि उसका माउथ ओपन हो एंड लंजा को वो पानी पिला सके। फाइनली विंग ने लंजा को पानी पिलाया। जब विंग को लगा कि अब लंजा पूरी तरीके से नींद से उठ चुका है, तब विंग लंजा के सामने फूड का ट्रे लेकर आया एंड लंजा के सामने आकर बैठ गया। विंग ने कहा, खाना खा लो, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस विंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। ये देख के विंग ने शाय किया। उसने चॉपस्टिक्स उठाया एंड कुछ राइस लेके लंजा के माउथ के पास लेकर गया और कहा, कम ऑन, मुंह खोलो अपना। लंजा देख पा रहा था कि उसका हस्बैंड कितना टायर्ड है, कितना एग्जॉस्टेड है। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है।
उसके हस्बैंड की ऐसा हालत देखकर लंजा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। तो अपना सारा गुस्सा भूल के उसने भी चॉपस्टिक्स उठाया एंड उसने विंग को थोड़ा खाना खिलाया। उन लोगों ने साइलेंटली डिनर किया एंड एक दूसरे को खाना खिलाया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, अपने आप को पनिशमेंट क्यों दे रहे हो जबकि तुम मेरे ऊपर अपसेट हो? लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर अपसेट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपसेट हूँ, इसमें डिफरेंस है। विंग ने कहा, जो भी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया क्योंकि उसे और खाना नहीं खाना था। वो और भी गुस्सा हो गया। ये देख के विंग ने शाय किया और कहा, अरे फिर से मत गुस्सा करो, खा लो। लंजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना खा नहीं पाया। लंजा के लिए ये सब बोलना बहुत ही हार्ड था। उसे बहुत ही एक्सपोज फील हो रहा था, बट उसे कहना ही था। लंजा ने कहा, सर्कमस्टांसेस चाहे जो भी हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ विंग। मैं ऐसे तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता, ये जानते हुए कि तुमने भी खाना नहीं खाया है। ये सुन के विंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। विंग के फेस को लंजा रीड नहीं कर पा रहा था। उसके फेस में एक अलग एक्सप्रेशन था जो लंजा समझ नहीं पा रहा था, बट कुछ सेकंड के लिए। एंड देन फिर से विंग लंजा को खाना खिलाने लगा, बट विंग का एक्सप्रेशन सेम ही था। एंड देन वो लोग फिर से साइलेंटली खाना खाने लगे। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, बट लंजा देख रहा था कि विंग अपने थॉट में खो गया है। फाइनली खाना खाने के बाद विंग ने सारे डिशेस को क्लियर किया एंड वो बेड पे लौट आया एंड लंजा के पास आकर बैठ गया, थोड़ा क्लोज आकर। देन हेजिटेशन के साथ उसने लंजा के हेयर को उसके ईयर के पीछे लॉक किया, दोनों साइड के हेयर को। एंड देन विंग ने अपने हाथों से लंजा के फेस को पकड़ा बहुत ही जेंटली और कहा, चलो हम एक दूसरे से एक प्रॉमिस करते हैं, ओके? लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो विंग के हाथ के वार्मनेस में खो गया था। विंग ने कहा, अगर मैं लेट तक काम भी करूँगा तब भी मैं खाना खाना नहीं भूलूंगा। इनफैक्ट मैं इसके लिए एक अलार्म भी सेट करके रखूँगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ। एंड अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा देन मैं तुम्हें हर दिन मेरे खाने का पिक्चर भेजूंगा। ये बोलते हुए विंग अपने थंब से लंजे के चीक में सॉफ्टली अपने थंब को रब करने लगा। विंग ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मुझे वीकेंड्स में काम ना करना पड़े। इन एक्सचेंज तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी खाने के ऊपर गुस्सा नहीं करोगे। लंजा के लिए ये इंटायरली सेटिस्फैक्टरी प्रॉमिस तो नहीं था, बट स्टिल विंग की हर एक बात बहुत ही ऑनेस्ट था जो लंजा फील कर पा रहा था। लंजा नहीं चाहता कि विंग बहुत काम करे क्योंकि विंग के ऊपर बहुत प्रेशर था, उसे अपना भी ख्याल रखना था। इतने टाइम में लंजा समझ गया था कि उसके हस्बैंड के हाथों में बहुत ही कम कंट्रोल है। आई मीन खुद के ऊपर। उसका बॉडी तो उसका है, बट उसे किसी और के इशारों पे नाचना पड़ता है। तो विंग जो कुछ भी उसे प्रोवाइड कर रहा है, लंजा ने उसे एक्सेप्ट किया, उसने नोट किया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। देन वो लीन्ड हुआ एंड लंजा के फॉरहेड पे किस किया। एंड समहाउ ये लंजा को और भी ज़्यादा इंटीमेट लगा। एंड देन जब वो लोग बेड में सो गए तब विंग हेजिडेंटली लंजा के थोड़ा क्लोज आया एंड लंजा को पीछे से ही हक कर लिया। उसने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया एंड उसे अपने क्लोज खींच लिया एंड वो दोनों वैसे ही सो गए। लंजा को याद है कि इससे पहले जब वो नींद से उठता था वो देखता था कि उसका हस्बैंड एनी हाउ नींद में उसके पास आ ही गया है एंड उसका हाथ या फिर पैर लंजा के ऊपर ही है। बट एवरी टाइम विंग नींद से उठने के बाद लंजा से माफी मांगता था एंड देन वो लोग प्रिटेंड करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट आज विंग ये सब विलिंगली कर रहा था। एंड विंग के सडन एक्ट से जब लंजा स्टिल हो गया, उसका बॉडी स्टिफ हो गया, तब विंग ने लंजा के नेक के बैक में बहुत सारे फेदर किसेस किया जो लंजा को बहुत ही वार्म फील हुआ। वेडिंग के बाद आज पहली बार लंजा को इतना वार्म फील हो रहा था। देन विंग ने लंजा को विस्पर करते हुए बुलाया। विंग का लिप्स लंजा के ईयर के पास था, तो विंग का वॉइस लंजा को ठीक से सुनाई भी दे रहा था। विंग ने लंजा को बुलाते हुए कहा, लंजा, यही एकलौता कार्टन है जिनके बारे में मुझे पता है, बट मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि तुम्हें कौन सा कार्टन्स पसंद है।
सोने से पहले लंजन ने सिर्फ यही बात सुना एंड देन वो विंग के बाहों में सो गया। एंड देन उस दिन के बाद से फिर से वो लोग नॉर्मल लाइफ में लौट गए। विंग को फिर से ओवरवर्क करना पड़ रहा था, बट इस बार विंग ने अपना प्रॉमिस रखा। वो डिनर स्किप नहीं कर रहा था। इनफैक्ट एज अ प्रूफ वो लंजा को डिनर के पिक्चर भी भेजता था। एंड देन वो वीकेंड्स में लंजा को बाहर लेकर जाता था ताकि वो अपने सारे लॉस्ट टाइम का मेकअप कर सके। बट उनके बीच में बहुत सारे लॉस्ट टाइम थे। बट लंजा के दिल में अभी तक कुछ खटक रहा था कि उसके हस्बैंड को हर एक दिन ओवरवर्क करना पड़ रहा था। उसका ओवरवर्किंग खत्म ही नहीं हो रहा था। लंजा को लग रहा था कि विंग को इस कंपनी में उसके भाई का राइट हैंड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि विंग का पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा है। विंग बहुत टैलेंटेड है, बहुत नॉलेज है उसमें, बट उसके पोटेंशियल को ठीक से देखा नहीं जा रहा था। उसे वो चांस नहीं मिल रहा, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। लंजा ने कहीं भी ये सब बातें विंग को कहा नहीं और ना ही कोई क्वेश्चन किया, बट कहीं ना कहीं लंजा को अंदर ही अंदर ये सब गलत फील होता था। एनीवेज, लंजा एंड विंग के बीच में रिलेशनशिप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा था, क्योंकि अब सिर्फ विंग लंजा को केयरिंग हग एंड सॉफ्ट किसेस ही नहीं करता था, बल्कि फ्रिक्वेंटली वो लंजा के लिप्स में भी सॉफ्ट किसेस करता था। बट ये सिर्फ सॉफ्ट किसेस था, बस कुछ सेकंड के लिए, काइंड ऑफ सॉफ्ट ब्रश, बट स्टिल वो दोनों क्लोज आ रहे थे। एंड आसपास जो कुछ भी हो रहा था, लंजा को जो कुछ भी गलत लग रहा था, लंजा ने सबकी तरफ अपना ब्लाइंड आई कर लिया, क्योंकि लंजा इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट वो ज़्यादा दिन तक ये सब सह नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड सफ़र कर रहा है। एनीवेज, एक दिन उनको एज अ कपल पब्लिक अपीयरेंस करना पड़ा। वेडिंग के बाद ये उनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था। एंड ऑफकोर्स लंजा अपने हस्बैंड के साथ ही था। बट लंजा ने देखा कि ये पब्लिक अपीयरेंस उसके लिए टॉलरेबल है, क्योंकि विंग का हाथ कंटिन्यू लंजा के बैक में था। वो कंटिन्यू लंजा को गाइड किए जा रहा था। ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं उनके शादी को, बट आज पहली बार वो लोग पब्लिक अपीयरेंस में थे एंड विंग का प्रोटेक्टिव हाथ लंजा के बैक में था। एंड ऑफ कोर्स सब लोगों का अटेंशन उनके ऊपर ही था। बट इन सबसे भी ज़्यादा लंजा को ये देख के बहुत अच्छा लगा कि विंग जब भी लंजा को इंट्रोड्यूस करा रहा था, वो हमेशा माई हस्बैंड कह के बुला रहा था, माई हस्बैंड कह के इंट्रोड्यूस करा रहा था। वेस, आज लंजा को बहुत ही हेवी वायलेट कपड़े पहनना पड़ा था, जो कि लंजा के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। बट उसका हस्बैंड उसे इसमें भी हेल्प कर रहा था। विंग का हाथ कंटिन्यू लंजा के बॉडी में था ताकि लंजा को अनकंफर्टेबल या फिर बुरा फील ना हो। इस पब्लिक अपीयरेंस में सिर्फ वो दोनों ही नहीं थे, मैडम यू भी था। उन लोगों ने बहुत टाइम तक टाइम स्पेंड किया। एंड फाइनली जब मैडम यू वहाँ से चली गई, डिसअपेयर हो गई, तब सबका अटेंशन ज़्यादातर विंग के ऊपर ही चला गया। लंजा देख पा रहा था कि विंग सब कुछ कैसे संभाल रहा है। वो लोग बेसिकली एक आर्ट एग्जीबिशन में थे। एंड जब भी लंजा किसी आर्ट को लेकर विंग से सवाल पूछ रहा था, विंग बहुत एंथुसियास्टिकली लंजा को आंसर भी दे रहा था एंड आर्ट एंड आर्टिस्ट के बारे में बोल रहा था। वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे एंड मैडम यू भी वहाँ पर ही था, बट उनसे दूर था। तो वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे। तभी लंजा ने देखा कि विंग की नज़र एक लॉन्गेस्ट ब्लैक फ्लूट के ऊपर पड़ा। वो उसे ध्यान से देख रहा था। एंड इसके बारे में ना ही विंग ने कुछ कहा और ना ही उसने कुछ सवाल पूछा, बट विंग का ध्यान उस फ्लूट के ऊपर था। एनीवेज, ये एक ऐसा बिजनेस एग्जीबिशन था जहाँ पर अगर आपको कुछ पसंद हो तो आप उसे खरीद सकते हो। तो अब सब लोग एक टेबल पे आकर बैठ गए, क्योंकि अब वो सारे आर्ट्स एंड सब कुछ बेचा जाएगा एंड जो भी बिजनेस पर्सन उसे खरीदना चाहेगा वो खरीद सकता है। तो एज अ फैमिली विंग, लंजा एंड मैडम यू एक साथ बैठे थे एंड बहुत सारे लोग भी वहाँ पर थे। एंड जियांग फैमिली ने, आई मीन मैडम यू ने, एक यंगेस्ट पेंटर का पेंट खरीद लिया। उनकी तरफ से एक चीज़ खरीद लिया गया। तो खरीदने के बाद वो लोग ऐसे ही बैठे थे, बाकी सब लोग सब चीज़ें खरीद रहे थे, वो लोग वही सब देख रहे थे। एंड अब बारी थी उस ब्लैक फ्लूट का, जिसे इंट्रोड्यूस करा गया एंड पूछा गया कि इसे कौन खरीदने वाला है। तो 3 लोगों ने अपने हाथ को ऊपर किया। उनमें से एक लोग लंजा था। ये देखकर ही विंग शॉक्ड हो गया। आई मीन उन लोगों ने ऑलरेडी एक चीज़ खरीद लिया है, तो मैडम यू के ऊपर जाके वो लोग कुछ खरीद नहीं सकते। तो विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये बोल के विंग ने कोशिश की लंजा के हाथ को डाउन करने का,
विंग ने कहा, हमने ऑलरेडी हमारा चीज़ खरीद लिया है। लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को हटा दिया एंड उसने अपने हाथ को ऊपर किया। जब प्राइजिंग शुरू हुआ तब विंग ने लंजा को विस्पर करते हुए कहा, यू वाई को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। एंड विंग सच था, क्योंकि मैडम यू ब्लैंक नज़र से लंजा को देख रही थी। तो लंजा ने विंग को विस्पर करते हुए कहा, उन्हें अच्छा लगने की ज़रूरत भी नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। एंड ऑफ कोर्स प्राइजेस बताया गया एंड लंजा ने हाई प्राइस देकर उस चीज़ को खरीद लिया। इसे लंजा ने जियांग फैमिली की तरफ से या फिर लान फैमिली की तरफ से नहीं खरीदा, इसे लंजा ने खुद के लिए खरीदा। अब वो विंग का लंजा था तो उसने उस हिसाब से खरीदा। वो यहाँ पर किसी को ओवर शेडो करने नहीं आया था। उसे जो चाहिए था वो उसे हाई प्राइस देकर खरीद रहा था। जैसे उन्हें वो फ्लूट डिलीवर किया गया, लंजा ने उस फ्लूट को वो फ्लूट एक डेलिकेट ग्लास के अंदर था। उसने उसे एक्सेप्ट किया एंड देन उसने जेंटली विंग के लैप में रख दिया। उसने वो फ्लूट विंग को दे दिया एंड विंग ने भी उसे टाइटली पकड़ लिया। उसे डर था कहीं ये टूट ना जाए। लंजा देख रहा था कि विंग कितना लॉस्ट दिख रहा था। ये देख के लंजा समझ गया कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड कहा, तुम ऐसे अपने हार्ड अर्न मनी को मेरे ऊपर अननेसेसरी खर्च नहीं कर सकते लंजा। लंजा ने कहा, तुम ये चाहते थे, तुम्हें ये पसंद था। विंग ने कहा, तो क्या? लंजा ने कहा, आई थिंक तुम्हें वो सब कुछ मिलना चाहिए जो तुम चाहते हो। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उस पूरे इवेंट में विंग बिल्कुल चुप रहा। फाइनली जब वो लोग घर आ रहे थे, जब वो लोग कार में थे, तब भी विंग चुप था। लंजा ये देख के सोच रहा था कि क्या उसने विंग को अपसेट कर दिया है, पर तभी लंजा ने देखा कि विंग ने उस फ्लूट के ग्लास बॉक्स को बहुत ही डेलिकेटली एंड प्रोटेक्टिवली पकड़ के रखा है। ये देख के लंजा समझ गया कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है। विंग को अच्छा लगा है। उस दिन रात के डिनर के टाइम जब वो लोग एक साथ डिनर कर रहे थे, वहाँ पर मैडम यू भी था। मैडम यू ने इस टॉपिक को डिनर टेबल में लेकर आया। उन्होंने कहा, अगर तुम कोई और चीज़ खरीदना चाहते थे तो तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? आजान, शायद मैं तुम्हें मना भी नहीं करता। एक फैमिली में होकर भी पब्लिक में ऐसे सेपरेटली कुछ खरीदना अच्छा नहीं दिखता। लंजा देख पा रहा था कि विंग कैसे स्टिफ हो गया है, बट मैडम यू के बातों से लंजा टायर्ड हो चुका था। तो उसने कहा, यह मेरा सडन डिसीजन था, मैंने पहले से कुछ प्लान नहीं किया था। लंजा ने देखा कि ये सुन के मैडम यू ने एक बार विंग की तरफ देखा, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। डिनर के बाद मैडम यू ने विंग को ऑर्डर किया ताकि वो उस इवेंट के आफ्टर पार्टी में जाए। ऐसे आफ्टर पार्टीज बहुत ही ग्रैंड होते हैं। उन पार्टीज में जो लोग कुछ खरीद चुके हैं सिर्फ वही लोग जाते हैं, या तो वो लोग जाते हैं या फिर उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एक एक्नॉलेजमेंट इनविटेशन है। अगर आप चाहो तो अटेंड ना भी कर सकते हो। लंजा को इसके बारे में पता है क्योंकि उसके अंकल खुद उसके भाई को ऐसे पार्टीज में भेजा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था लंजा को पार्टीज बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो लंजा नहीं जाता था, उसका भाई जाता था। एंड लंजा को वैसे भी क्राउड पसंद नहीं है। लंजा सोच रहा था, मैडम यू का 2 बेटा है, एक तो वी शियान, दूसरा जियांग चैंग। तो ऑफ कोर्स वो अपने दोनों बेटों में से विंग को ही भेजेगा। एंड लंजा को ऑनेस्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विंग चाहे तो वो जा सकता है, बट मैडम यू विंग को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें ऑर्डर देकर भेज रहे थे। तो लंजा को अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा को पता है कि विंग बहुत टायर्ड है एंड शायद विंग को ऐसे पार्टी सभी पसंद भी नहीं होंगे। तो लंजा को विंग के साथ रहना चाहिए। लंजा ने विंग से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? ऐसे रिक्वेस्ट से पहले विंग चौंक गया, बट सरप्राइजिंगली इसका आंसर मैडम यू ने दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। देन मैडम यू ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो पार्टी आज नहीं बल्कि किसी और दिन होने वाला है। तो थैंकफुली उनके लिए ये एक रिलीफ था। उस दिन रात को जब लंजा एंड विंग बेड में थे तो सडनली विंग लंजा के ऊपर आ गया। हालांकि उसका बॉडी लंजा के बॉडी को टच नहीं कर रहा था, बट स्टिल उसका बॉडी लंजा के ऊपर ही था। वो अपने फोरआर्म के ऊपर प्रेशर देके लंजा के ऊपर ऐसे ही था। उसने लंजा की आंखों में देखा और कहा, तुम दुनिया के मोस्ट डेंजरस इंसान हो। लंजा को पहले लगा कि विंग जोक कर रहा है, बट देन लंजा ने विंग की आंखों को देखा एंड विंग की आंखों में कोई टीसिंगनेस नहीं था। तो लंजा ने पूछा, डेंजरस क्यों?
विंग ने अपने फेस को लंजे की तरफ लीन किया। अब उसका नोज लंजे के नेक में था। उसने लंजे को टाइटली हक कर लिया और कहा, मेरे दिल के लिए डेंजरस हो, आई थिंक। ये सुन के लंजे ने कुछ भी नहीं कहा एंड उनका रात ऐसे ही बीत गया। अब पार्टी का दिन था एंड आज उन लोगों ने कोई हेवी कपड़े नहीं पहना था, उन लोगों ने कंफर्टेबल कपड़े पहन लिया था। उनके इंटेंशन सिंपल था, वो लोग सिर्फ पार्टी में जाएंगे एंड जो भी करना होगा वो करेंगे एंड लंजा विंग के साथ रहेगा एंड विंग भी लंजे के साथ ही रहेगा, वो लोग अलग नहीं होंगे। एनीवेज वो लोग पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे एंड लंजा ने एक बहुत ही वाइट एंड ब्लू कलर के कपड़े पहना था। जैसे विंग ने लंजा को देखा, विंग शॉक्ड हो गया, जैसे कि वो आउट ऑफ ब्रेथ ही हो चुका था। देन विंग ने कहा, लंजा तुम सच में कलर ब्लेंडिंग करने में बहुत ही टेरेबल हो। ये सुन के लंजा ने शाय किया। इस तरफ विंग, उसने कोई हेवी कपड़े तो नहीं पहना था बट उसने टिपिकल वायलेट कपड़े पहना था एंड वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत हैंडसम दिख रहा था। तो लंजा ने फिंगर से विंग को इशारा किया ताकि विंग लंजे क्लोज आए एंड विंग ने वैसा ही किया। उसने थोड़ा लिप टिंट अपने हाथों में लिया एंड उसने विंग के लिप्स में उसे लगा दिया, क्योंकि विंग का लिप्स भी क्रैक हो रहा था, तो दैट्स वाई लंजा ने ऐसा किया एंड विंग उसमें भी बहुत अच्छा दिख रहा था बट विंग थोड़ा कंफ्यूज था। एंड देन लंजा ने खुद के लिप्स को एक दूसरे के साथ रब किया एंड विंग को भी कहा इसे कॉपी करने के लिए, तो विंग ने वही किया एंड विंग सच में बहुत ही क्यूट दिख रहा था जब विंग ये सब कर रहा था। जब वो लोग रेडी होकर नीचे आए तब वहाँ पर ऑलरेडी मैडम यू वेट कर रही थी एंड लंजा के कपड़े देखकर मैडम यू भी शॉक्ड हो गई। वो विंग नहीं है जो इसे अप्रिशिएट करेंगी, वो लंजा को एक हार्ट लुक देने लगी, क्योंकि लंजा ने जियांग फैमिली का वायलेट कपड़े नहीं पहना था, उसने नॉर्मल अपने तरीके से कपड़े पहना था। वो लंजा को भी कैलकुलेट करने लगी अपने आइज से, बट लंजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इन सब की आदत हो चुकी है। उसे अच्छे से पता है कि वो क्या करने वाली है, वो कैसे लुक देने वाली है, स्टिल उसने ऐसा कपड़े पहना। एनीवेज मैडम यू ने कुछ कहा नहीं। जब वो लोग जा रहे थे मैडम यू ने सॉफ्ट वॉइस से कहा, ज़्यादा लेट मत करना। वो सॉफ्टली बोल तो रहे थे बट उनके आइज अभी तक हार्ड था, जो लंजा देख पा रहा था। लंजा ने नोट किया एंड उस सेम टाइम में विंग ने भी मैडम यू से कहा, जी आई। एंड देन वो लोग निकल गए। फाइनली वो लोग गाला पार्टी में पहुंच गए। ये पार्टी उतना भी नॉर्मल नहीं था जितना लंजा ने एक्सपेक्ट किया था, ये बहुत ही स्टफी था एंड लंजा ने डिसाइड किया कि आज वो विंग से चिपक कर रहेगा एक कैंडी की तरह, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर मैडम यू नहीं है, वो दोनों अकेले हैं उनके फैमिली से, तो कोई भी देखने नहीं आ रहा, तो वो लोग आज फ्रीली जो चाहे कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद लंजा को रियलाइज हुआ कि विंग को ऐसे पार्टीज पसंद नहीं है, बट फिर भी विंग को रहना पड़ रहा है, वो निकल नहीं पा रहा। लंजा सोच रहा था विंग इस पार्टी में है क्योंकि उसे आना ही होगा, बट लंजा इस पार्टी में है क्योंकि वो आना चाहता था। लंजा इसे अवॉइड कर सकता है बट विंग अवॉइड नहीं कर सकता। लंजा के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बट विंग के ऊपर है, वो यहाँ से निकल नहीं सकता, बट लंजा तो निकल सकता है ना। तो लंजा ने क्या किया, उसने बीमार होने का नाटक किया, उसने सबके सामने तबीयत खराब होने का नाटक किया और अपने हस्बैंड के ऊपर लीन हो गया। हालांकि उसके हस्बैंड को डाउट हो रहा था एंड वो लंजा को तिरछी नजर से देख रहा था। जैसे लंजा ने बीमार होने की नाटक किया, सबके आइस उनके ऊपर गया एंड विंग को सस्पिशियस फील तो हो रहा था पर उसने कुछ कहा नहीं। लंजा ने कहा, विंग मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। विंग सस्पिशियस तो था बट उसने कुछ कहा नहीं, हालांकि उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर फिर भी उसने नाटक को कंटिन्यू रखा, उसने भी लंजा का साथ दिया। एंड जैसे कि मैंने कहा सबकी नज़र ज़्यादातर उनके ऊपर ही थी, तो लंजा का नाटक काम कर गया। सब लोग विंग को कह रहे थे कि उन्हें अभी घर जाना चाहिए एंड वो लोग विंग को कह रहे थे कि वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सब लोग बहुत ही कंसर्न हो गए थे, सब लोग उन्हें वेल विशेष कर रहे थे एंड विंग ने एनी हाउ अपने हंसी को कंट्रोल किया एंड वो दोनों बैंक्वेट से बाहर आए। बैंक्वेट से बाहर आते ही विंग जोर जोर से हंस रहा था, वो इतना हंस रहा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इन दी एंड लंजा को उसे खींचकर पार्किंग लॉट पे लेके जाना पड़ा ताकि कोई उन्हें हंसते हुए सुन न ले। फाइनली वो कार के पास गया एंड विंग अभी तक इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू ही निकल गया हंसते हंसते। विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम ऑलरेडी आज बहुत ही डेडली प्रिटी दिख रहे थे एंड जब तुम ये सब कर रहे थे तुम और भी प्रिटी दिख रहे थे एंड क्यूट दिख रहे थे
क्या तुम्हें मेरे फ्रैजाइल हार्ट के ऊपर दया नहीं आता? ये बोलते हुए वो हंस रहा था। वो इतना हंस रहा था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि कब वो लंच के इतना क्लोज आ गया। वो लिटरली लंच के पर्सनल स्पेस को इन्वेंट कर रहा था। वो दोनों इतना क्लोज थे कि विंग लंच के आई लैशेस को काउंट भी कर सकता था। जब विंग को ये रियलाइज हुआ, उसका हंसी गायब हो गया। उसने अपने फिंगर को लंच के सॉफ्ट लिप पे रखा एंड वो अपने फिंगर को उसके लिप में डिक करने लगा। फिर उसने कहा, क्या मैं? तभी लंचन ने कहा, हाँ। ये सुन के विंग ने शाय करते हुए पूछा, तुम्हें पता भी नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ? लंचन ने कहा, ज़रूरत नहीं, मेरा आंसर हाँ है। ये सुन के विंग बहुत ही फॉन्ड हो गया। उसने अपने हेड को शेक किया एंड धीरे धीरे वो लंचन की तरफ लींट हुआ एंड देन उसने किस किया। इस बार ये किस कोई क्विक पिक नहीं था, बट फुल्ली किस था। वो लोग पहली बार ओपनली कंप्लीट किस कर रहे थे। ये किस बहुत ही इरोटिक, अर्जेंट एंड ऑलमोस्ट वंटन था। उनका लिप्स बहुत ही सॉफ्ट है, उनका किस बहुत ही वेट एंड स्लिपरी था। विंग लिटरली लंच के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग को सांस लेना था, बट अलग होने के बाद भी उसका आइस लंच के ऊपर था। उसके हाथ लंच के वेस्ट में डिक कर रहा था। विंग के आइस डार्क था, शिमरिंग था। वो लंच के फेस को स्कैन कर रहा था एंड इस बार बिना पूछे ही उसने लंजा को उनके कार के डोर पे पुश किया। अपने एक हाथ को उसके लोअर बैक पे रखा एंड दूसरे हाथ को उसके हेयर में एंड हेयर को टाइटली पकड़ लिया। इसके वजह से लंजा ने वॉर्न किया एंड पहली बार विंग ने लंजा के ऊपर ओनरशिप दिखाया। ये देख के लंजा को अच्छा लगा। उसने भी विंग को टाइटली पकड़ लिया एंड देन वो दोनों किस करने लगे। लंजा सोच रहा था, उसका हस्बैंड ने उसे कहा कि वो डेंजरस इंसान है, डेंजरस है उसके हार्ट के लिए, बट लंजा नहीं कह सकता कि विंग क्या है, क्योंकि विंग भी लंजे के हार्ट को इफेक्ट कर रहा था। विंग को लेकर लंजे के अंदर एक फीलिंग था, पर लंजे को नहीं पता वो फीलिंग क्या है, उसका नाम क्या है, इस फीलिंग को क्या कहा जा सकता है। विंग उसे कंटिन्यू हार्शली किस किए जा रहा था। लंजे ने भी अपने हाथों को विंग के नेक में रैप कर लिया एंड वो उसे और भी क्लोज खींचने लगा। वो लोग मैट की तरह किस किए जा रहे थे एक दूसरे को, उनके लिए इनफ नहीं था। फाइनली फिर से जब वो दोनों अलग हुए, विंग ने अपने फॉरहेड को उसके फॉरहेड में रखा एंड उसने स्माइल किया, जैसे कि वो ये कहना चाहते हो, बेबी मुझे सांस तो लेने दो। लंजा ने अपने आंखें बंद कर दिया। लंजा विंग के नोज को अपने चीक में फील कर सकता था। विंग लंजा के चिक्स में, उसके लिप्स के कॉर्नर में फिदर किस कर रहा था। अब लंजा को रियलाइज हो रहा था कि उसके अंदर विंग को लेकर जो फीलिंग है उसका नाम क्या है, वो क्या फीलिंग है। जब भी विंग उसे इतना क्लोज खींचता है, वो दोनों इतना क्लोज रहते हैं, लंजा को फ्रीडम फील होता है। तो विंग को लेकर लंजा के अंदर जो फीलिंग है वो प्यार है, वो उससे प्यार करता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब तक के लिए टेक केयर, बाय।